अस्सलाम वालेकुम dear brothers and sisters, it's me Abdul Wahab with new episode. Guys, today's topic is about son or daughter, बेटा या बेटी. ये दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं. अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतों से नवाजे. These are the both blessings of God. तारक अजीज साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं. तो वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा. उनके पास ना उनका कोई बेटा था ना कोई बेटी थी. तो वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे ना बेटा दिया ना बेटी दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के इख्तियार में है जिसको बेटा दे या जिसको बेटी दे. वो इतने मतलब पॉजिटिव इंसान थे. तो मेरा आज का टॉपिक ये है, इस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब इंसान के पास इस तरह की नेमतें आती हैं, अल्लाह ताला जब इंसान को औलाद की नेमत से नवाजता है, तो जो मर्द होता है उसके दिल में तो एक खुशी होती है. वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है. जो अक्सर केसेस में ऐसा होता है, इन लॉज में स्पेशली जो मदर इन लॉ होती है, उसके दिल में होता है कि वो पहले से अपनी ख्वाहिश बता देती है कि मेरे हिसाब से बेटा होना चाहिए. तो वो ख्वाहिश बता देती है. जब ये बहू ये बात सुनती है तो वो, आपको पता है ये सिस्टम तो हमारा शुरू से चल रहा है सास बहू वाला, तो उसमें बहू के दिल में आ जाता है कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता ना हुआ बेटा तो फिर क्या होगा. तो ये खौफ उसके दिल में पहले दिन से ही बेवस्त हो जाता है ना. वो हर वक्त डरी सहमी रहती है इसी बात पे. वो अक्सर डिस्कस भी करती है अपने आप से या अपने हस्बैंड से कि अगर अब हस्बैंड बेचारा दलासे और तसलियाँ देता रहता है. तो असल में मेरा इस बात का मकसद ये है कि ये कितना बड़ा जुल्म है एक्चुअली, कि आप किसी पे इम्पोज कर दें वो बेटा हो. अब वैसा जुल्म तो नहीं है हमारे माशरे में कि इस बात को लेके बहुत जुल्म किया जाए. हाँ, कुछ जो नैरो माइंडेड है वहाँ पे तो होता है, लेकिन इस बात को भी ऐसे कह देना कि हाँ बेटा होना चाहिए या बेटी की ख्वाहिश है, तो इसमें इंसान की क्या कुदरत है. ये तो अल्लाह की देन है. अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे. तो जो बेटे हैं वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और जो बेटियां हैं वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है. तो अल्लाह ताला हर हाल में इंसान को खुश रखे. तो जो बेटे होते हैं, इंसान की ये ख्वाहिश रहती है हमेशा से कि वो पहचाना जाए, और वो जो बेटा उसका पैदा हो, उसका बोझ जो है वो शेयर करे, उसके बुढ़ापे का सहारा हो. लेकिन आजकल जो बेटों का कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा रिवर्स हो गया है. जिस तरह पहले बेटियां ब्याही जाती थी, वो पिया घर सुधार जाती थी, आजकल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब बेटे जो हैं बेचारे, वो पढ़ लिख के उनको दूसरे मुल्कों में और या दूसरी जगहों पे जाके जॉब करनी पड़ती है. वो आजकल बेटियों से भी ज़्यादा परदेसी हो गए हैं. तो बेटियां जो हैं वो ज़्यादा अब करीब हो गई हैं, और बेटे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा परदेसी हो गए हैं. तो मेरे एक मामू हैं, वो कहा करते हैं कि अब ना इंसान को ये चाहिए कि एक आधी बेटी की शादी जो है ना वो कहीं अड़ोस पड़ोस में या करीब कर लें, ताकि वो आती जाती माँ बाप से हाल अहवाल पूछ सके. तो बस ये अब अल्लाह ताला का निज़ाम है, रोज़ी रोटी के चक्कर है. तो इंसान जो है वो निकलता है अपनी रोज़ी के लिए. दिस इज़ द सिस्टम. तो लेकिन जो टॉपिक है वो यही है कि आप मतलब देखते हैं माशरे में, हम देखते हैं सोसाइटी में कि किस तरह से एक चीज़ थोप दी जाती है कि बेटा होना चाहिए, या उसको कह दिया जाता है. अब वो जो बहू होती है बेचारी, वो दिल में पिसती रहती है. वो डॉक्टर के पास जाती है, आती है, फिर बताती नहीं है, नहीं हमने पता नहीं किया, या डॉक्टर ने बताया नहीं है. मतलब दिस आर द टॉपिक्स ना हो के मतलब दिल में खौफ सा रहता है हमेशा से. तो किसी पे थोप नहीं देना चाहिए. अब बेटियां जो हैं वो इतनी बड़ी माशाल्लाह, बेटियां बाप की बहुत प्यारी होती हैं. वो बाप का इतना ख्याल रखती हैं, बाप को बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. और इस तरह जो बेटे होते हैं वो माँ के बड़े लाडले होते हैं, तो माँ को बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. तो ये दोनों एक गुलदस्ता हैं. तो दोनों अल्लाह ताला की नेमत है. तो दोनों के अपने हकूक़ हैं, दोनों की अपनी लज्जत है, अपना मज़ा है. तो मतलब बेटियां जो हैं, मतलब तो इस सिलसिले में जो है बहू पे या लड़की पे प्रेशर डाल देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है. क्योंकि अगर वो शुरू से बेचारी आएगी, उसके जहन में प्रेशर रहेगा, तो उसकी सेहत कितनी मुतासर होगी, और मतलब इट्स नॉट गुड. फिर वो इतना प्रेशर लेके फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी. तो इसमें आपको सबको चाहिए कि ओपन दिली से इसका मुजाहरा करें. असल में कल्चर हमारा ऐसा है ना कि अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है. प्रॉब्लम ये है एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब वो अगली फेज पे पहुंचती है तो वो इसको रिपीट करती है. इस जुल्म को वो ख़त्म नहीं होने देती. अब मिसाल के तौर पे एक औरत पे बहुत जुल्म हुआ है जी उसके इन लॉज की तरफ से, या उसको प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जब खुद इस पोजीशन पे आए तो उसको रिपीट ना करे. वो उसको चाहिए कि वो एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करे. वो अपने बच्चे की तरबियत इस तरह से करे कि वो बच्चा इतना आइडियली बिहेव करे अपनी वाइफ के साथ, या खुद वो अपनी बहू के साथ इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करे कि ये जो है आइंदा ये सिस्टम ख़त्म हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं होता. यूजुअली होता है ऐसा है कि एक औरत है, उस पर जो सब बातें बीती होती हैं, तो वो जब नेक्स्ट उसका टाइम आता है
तो वो भी सब रिपीट करती है, वही बच्चे का कहती है, वही अपनी जो मतलब अपनी बहू से डिमांड्स का कहती है कि मतलब रिपीट होता जाता है। अगर सास किसी सिनेरियो में जालिम नहीं होती तो बहू जो है वो बरकस निकाल देती है, वो जालिम हो जाती है। तो औरतों का ये आपस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है। तो मतलब इन चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। अगर माशरा सेहतमंद माशरा इसी तरह तरक्की में आ सकता है, या घर का सुकून इसी वजह से हो सकता है कि अगर सब एक दूसरे को स्पेस देनी शुरू कर दें। अब ये होता है कि हर अगर शख्स जालिम हो जाएगा तो माशरा कैसे तरक्की करेगा। और बेटियों के तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब आती थी हज़रत फ़ातिमा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, उनको बोसा देते थे, उनका हाथ पकड़ के पहले उनको बिठाते थे और फिर खुद बैठते थे। और ऐसा नहीं था कि वो काफ़ी अरसे के बाद आती थी, मतलब रोज़ आती थी तो रोज़ भी ऐसा ही करते थे, इतनी मोहब्बत का बर्ताव करते थे। तो हमारे मतलब बड़े जो हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम सीखते हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। तो दीज ऑल थिंग्स टू लर्न, मतलब हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए और उसी तरह से हमें अपनी अमली ज़िंदगियों में भी ऐसे ही करना चाहिए। तो टॉपिक तो यही है कि बेटा हो या बेटी हो, बेटे के अपने सुख हैं, बेटी के अपने सुख हैं, बेटी की अपनी शान है, बेटी की अपनी शान है। अब बेटे जो हैं वो उनको थोड़ा सा माशरे में थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है और माँ की तरफ से थोड़ा लाड भी ज़्यादा होता है। उसका जो पराठा होता है वो दोनों तरफ से घी लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम जोक उसको मतलब हर तरह की प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो ना हमारे माशरे में थोड़ा सा मतलब ज़्यादती है। लेकिन अगर किसी औरत के साथ या किसी के साथ भी ऐसी ज़्यादती हो रही है ना, लेकिन उसको चाहिए कि जब वो उस पोजीशन पे पहुंचे तो वो उस ज़्यादती को रिपीट मत करे। अगर वो रिपीट करती रहती है तो ये साइकिल तो चलता रहता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी तमाम नेमतों से नवाजे। अगर आपने ये चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका फीडबैक बहुत मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, अस्सलाम वालेकुम।